मेरी बेटी को कोई खुश दिक्कत ना रहे। आए, कार, घर जितनी भी उनकी क्षमता होती है वो देते हैं। लेकिन बाद में अगर ये खबर आए कि आपकी बेटी को हत्या कर दिया गया, उस माँ के ऊपर क्या गुजरता होगा? उनकी डिमांड बढ़ती गई और वो देते गए। इन्होंने डिमांड की, वो देते गए। इस वजह से लड़की जब नहीं दिया तो उन्होंने लड़की मार दी उनकी। छोटा सा बच्चा देख रहा था अपनी माँ को जलते हुए और ये सब हुआ केवल दहेज की वजह से। महिलाओं को इस मुद्दे को लेकर प्रताड़ित लगातार किया जा रहा है। जिसने भी सुना, जिसने भी वीडियो देखी, उसकी रूह कांप गई। अगर आप देखेंगे हमारे समाज में तो जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो जितना ज़्यादा पैसे वाला है, उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है दहेज को लेके। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। आज हम 4 लोग एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है और परेशान कर देगा। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नाम है उस लड़की का निक्की, जिसको जला दिया गया। उसका बेटा देखता रहा और मां को जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। वजह कुछ और नहीं थी, केवल दहेज। दहेज से आज कई महिलाओं की मौत हो रही है। यह हमारे समाज के लिए एक बुरी खबर भी है। सबसे पहले मैं अलीसा से मेरा सवाल है कि दहेज आज कितने बड़ा काल बन गया महिलाओं के लिए? अवनीश, आज के टाइम में अगर दहेज की बात की जाए तो ये बहुत शर्म की बात है कि 21वीं सदी में हम दहेज को लेकर बात कर रहे हैं कि दहेज के चक्कर में एक महिला को मार दिया गया। ये बहुत पहले के मुद्दे हुआ करते थे, जब लोग जो हैं पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कुछ समझ नहीं थी। लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद हम देख रहे हैं सोसाइटी में दहेज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं को इस मुद्दे को लेकर प्रताड़ित लगातार किया जा रहा है। कई महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जैसे कि ग्रेटर नोएडा के ये मामला। जिसने भी सुना, जिसने भी वीडियो देखी, उसकी रूह कांप गई। मतलब उसके ऊपर कुछ छिड़क कर लाइटर से जला देना जिंदा लड़की को, कितना ज्यादा ये दर्दनाक होगा। यही मैं कहता हूं कि छोटा सा बच्चा देख रहा था अपनी माँ को जलते हुए और ये सब हुआ केवल दहेज की वजह से। तो अंशु, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दहेज की जो रिवाज है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने देखा होगा, मैं दोनों पक्ष की बात अगर रखूं तो पिता भी सोचता है कि मैं 10 लाख दहेज दे दूं, 20 लाख दहेज दे दूं, मेरी बेटी खुश रहे। तो ये सब कितना उचित है? देखिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और आज के संदर्भ में अगर देखें, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी कहा। लेकिन इस शताब्दी में लोग पढ़ लिख के पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे हमारे समाज में तो जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो जितना ज़्यादा पैसे वाला है, उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होती है दहेज को लेके। तो आप इसे क्या कहेंगे? मतलब पढ़ लिख के, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने समाज से, लोगों से, कि पढ़ लिख के वो समझदार हो, दहेज के खिलाफ अभियान चलाए, जो कि चल भी रहे हैं अपने देश में। लेकिन उसके बावजूद भी एक घटनाएं रुक नहीं रही हैं, बल्कि बढ़ ही रही हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत, कह सकते हैं कि अब सोचना होगा, हमें आत्ममंथन करना होगा कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम नहीं जा रहे हैं सही दिशा में, और हमें सोचना होगा, विचारना होगा, और इस पर बहुत लंबी बहस करनी होगी कि ये सही नहीं है। लेकिन मेरे मन में अवनीश एक सवाल है कि आखिर हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं दहेज। ये बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्द हो गया आज के समय में। एक लड़की के माता पिता के लिए भी ये बहुत भारी भरकम शब्द है दहेज, क्योंकि जब दहेज मांगा जाता है तो शायद लड़की के माता पिता जो हैं वो बर्डन महसूस करते होंगे। बिल्कुल। करते हैं, नहीं करते? करते होंगे। लेकिन ये शब्द कैसे आया दहेज का? क्या शुरुआत लड़की वालों की तरफ से हुई है? दे देकर लड़के वालों के मन में इतनी लालसा पैदा कर दी कि अब वो मांगने में हिचकिचाते नहीं है। कहीं से तो शुरुआत इसकी हुई होगी। क्या लड़की वालों ने इतना, हम देखते हैं सोसाइटी में, हम रहते हैं सोसाइटी में, एक अगर लड़की की शादी हो रही है, अगर लड़के वाले नहीं मांगते ना तो भी एज अ गिफ्ट उस पर थोप देते हैं। क्यों थोपना है? अगर नहीं मांगा तो मत दीजिए। आप इतना नहीं कर सकते कि अपनी लड़की आपने पढ़ाई इसी तो दे रहे हैं, उसके बाद आप इतना ऐसा ना हो कि शादी के बाद मेरी लड़की को लेकर के जाए और उन्हें मार दिया जाए। लेकिन आज जो इस लड़की के साथ हुआ है वो यही हुआ है कि वो बराबर डिमांड कर रहा था उसके घर वालों से, उसे पैसा चाहिए था, नहीं दिया, इस वजह से उसको जलाया गया। लेकिन मानसी, पैसा दिया गया है, पहले दिया गया है। स्कॉर्पियो, तो वही है ना कि आप जितना मुंह में भरोगे उसका मुंह उतना ही खुलता जाएगा। उनकी डिमांड बढ़ती गई और वो देते गए। इन्होंने डिमांड की, वो देते गए। इस वजह से लड़की जब नहीं दिया तो उन्होंने लड़की मार दी उनकी। और मानसी, आप सोचिए कि ये शादी नई नहीं थी। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन 9 साल पुरानी शादी थी। 2016 में दोनों की शादी हुई थी, उनका बेटा भी था।
और 9 साल के बाद उनसे 35 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। सोचिए, शादी के 9 साल के बाद फिर से दहेज मांगा जा रहा था, 35 लाख रुपए वो भी, और जब नहीं दिया गया तो बेटे के सामने उसको जिंदा जला दिया गया। और यही- ये सोचिए यही- कि यही उसी पर है। लड़की की बड़ी बहन उसी घर में शादी हुई है। एक रिश्ता तो खत्म हुआ, लड़की खत्म हो गई वो निक्की, लेकिन उसकी क्या बहन का रिश्ता अब चल पाएगा उस घर में? बिल्कुल। कोई भी बहन बिल्कुल उस नहीं घर चल में पाएगा, वापस नहीं बिल्कुल जा पाएगी। नहीं, कदम नहीं पड़ेंगे। वो डर लेकिन सबसे जो बड़ी- देखा उसने, उसके अंदर खौफ आ गया होगा। एक हैरानी की बात अवनीश, मैं यहाँ पे एक और बता दूं कि 2024 में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जी। लड़के का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 2024 में एक गाड़ी में वो लड़की के साथ पकड़ा गया एक्स्ट्रा था। मैरिटल अफेयर वाला। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला भी उसका सीन था। काफी बार वो पकड़ा गया है, लेकिन उसके बावजूद उस लड़की ने उसको माफ किया, एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी वो लड़की इस दुनिया में नहीं। ये भी हो सकता ये भी है हो कि सकता है कि वो वो affair किसी का छुपाने उसका के लिए अफेयर ऐसा कर रहा रहा हो हो। और दहेज मांग रहा हो कि लड़की किसी तरह छोड़ के चली जाए तो मैं उसके साथ आ जाऊं। हाँ, बिल्कुल, हालांकि ये हो सकता जांच के है। बाद पुलिस जांच कर रही है, सच्चाई जो भी होगी सामने आ जाएगी। लेकिन मैं मानसी आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर पिता अपनी लड़की की शादी अगर किसी लड़के के यहाँ लेके जाता है तो उसको देखना चाहिए कि मेरी बेटी को खुश रखेगा या उसकी संपत्ति को देखना चाहिए? पहले तो उसे ये देखना चाहिए कि वो मेरी लड़की को खुश रख पाएगा भी कि या नहीं रख पाएगा। इतनी संपत्ति अगर देने के बाद भी आपकी लड़की आपको नहीं मिलेगी, वो मरी हुई मिलेगी, तो क्या करोगे आप उन पैसों का? क्या करोगे पैसे वाला लड़का ढूंढ करके, जब आपको आपकी लड़की मरी हुई मिलनी है? इस केस में यही हुआ, आपने पैसा दिया है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं दिया, उसको स्कॉर्पियो गाड़ी दी है, उसके बाद भी आपकी लड़की नहीं बची। आपका पैसा बर्बाद, आपकी लड़की चली गई, और अब जो बड़ी लड़की है उसका भी रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो सही बात है, आपने बिल्कुल। पैसा दे करके कहाँ तक का मैं सही यही किया? कहता हूँ जैसे कोई भी माँ हो अपने बेटी या बेटे को 9 महीना कोख पर रखती है, जन्म देती है, उसको कितना सुरक्षित रखती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, और उसके लिए शादी करती है, वो खुशियाँ देखती है कि मेरी बेटी जाएगी, खुशी रहेगी, सब कुछ तमाम चीज़ें देखती है। खुश उसको रखने के लिए दहेज देते हैं कि मेरी बेटी को कोई खुश दिक्कत रहे। ना आए, कार घर जितनी भी उनकी क्षमता होती है वो देते हैं। लेकिन बाद में अगर ये खबर आए कि आपकी बेटी को हत्या कर दिएगा, उस माँ के ऊपर क्या गुजरता होगा अमीश, कि जो 9 महीने कोख में पाली, इतना बड़ा पाल पोष के किया, बताइए वो जल रही वो भी जिंदा, और उसका वही कह बच्चा रही, देख जब एक रहा है। लड़की शादी होकर के जाती है ना, तो हमेशा उसके माँ बाप का जब फोन आता है तो वो एक ही सवाल करते हैं कि बेटा सब कुछ ठीक है या नहीं। जी बिल्कुल। आज वो मुझे इसी उम्मीद में सवाल करते हैं कि कहीं मेरी लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जी। लेकिन आज मुझे फील हो रहा है कि समाज में जब लड़की पैदा होती है तो गम क्यों मनाया जाता है? बेसिकली लड़की की किस्मत की वजह से। सच्चाई है। लड़की की किस्मत उसे कहाँ लेके जाएगी? शादी, अरे माँ बाप तो लड़की पैदा हुई है उसे पालेंगे ही, जी। उसे बड़ा करेंगे, उसे पढ़ाएंगे भी, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। लेकिन शादी के बाद जो वो घर से शादी होकर जिस घर में जाएगी, उसकी वहां किस्मत कैसी होगी, उसे वहां कैसे ट्रीट किया जाएगा, इस बात को लेकर हमेशा माँ बाप जो है गम में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आज के वक्त में लड़की पालना बहुत बड़ी बात है। आप ये भी तो देखो, हम ये कह रहे हैं कि उस केस में उस लड़के ने उसको मारा, उसकी माँ भी तो मिली हुई थी लड़के की। बिल्कुल। वो हाथ पकड़ रही है, जब वो उस पे पेट्रोल या जो भी डाल रहा था वो हाथ पकड़ रही थी। तो यहाँ पे तो परवरिश उस पे भी माँ सवाल खड़े को, होते हैं। उस बिल्कुल। बाप को समझ नहीं थी कि आप एक किसी और के बच्चे को मारने की और कोशिश आपकी कर रहे बेटी हो। किसी और के घर में जाएगी, अगर उसके साथ ऐसा सलूक हुआ तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, उसको भी ये सोचना चाहिए। अगर दहेज की बात थी तो आप उसकी बेटी को वापस कर सकते थे, या पहले ही आप डिमांड कर देते कि मुझे इतने करोड़ चाहिए, इतने लाख चाहिए, आप शादी तभी मैं क्यों करूंगा, कर नहीं लिए? तो किसी नहीं की बेटी करूंगी की शादी। जिंदगी मौत की घाट उतार दिए, उस बच्चे का क्या होगा? आप उनके सपनों को तो, उनके पिता के या माँ के सपने को तोड़ दिया आपने। अलीशा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ता हूँ, एक मीडिया में छपा है, सरकारी आंकड़े के मुताबिक हर दिन लगभग 20 महिलाओं की मौत होती है केवल दहेज की खातिर। जी। 22 साल में 1.8 लाख महिलाओं की जान दहेज के नाम पर दर्ज की गई है, जो सरकारी आंकड़े हैं। 2018 से 2021 में 34,493 महिलाओं की मौत हुई है। 2022 में 6,450 महिलाओं की हत्या दर्ज की गई है, और यूपी इस मामले पर सबसे सबसे नंबर 1 आगे पर है। मैं आपको अगर वहां का आंकड़ा पढ़ूं तो यूपी में 11,874 महिलाओं की जान गई है, बल्कि दूसरे में बिहार है, तीसरे में पश्चिम बंगाल। तो मुझे लगता है कि दहेज को लेकर एक जागरूकता भी होनी चाहिए सबको। मैं कहता हूं अगर मैं 10 लाख कमाता हूं तो मुझे दहेज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर मैं दहेज मांगता हूं तो घर वालों को पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये पूरी तरह से लालची है, स्वार्थी है। एक उसको चम्मच भी जीवन कोई साथी मांगे मिल रहा ना। है। नहीं, आप पैसा कम कमाए या ज्यादा, दहेज
को बिल्कुल दहेज बाइकआउट गलत ही करना है चाहिए। ना। दहेज अगर चाहे आपके 1 मन रुपए में का दहेज हो लालच या है, 10 लाख रुपए का दहेज हो, बिल्कुल। दहेज 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 है। दहेज होता है और ये गलत अपने है। मुंह से मांगे वो इसमें दहेज देखिए है। मैं एक चीज ऐड करूंगा, हम लड़की को जननी कहते हैं, बिल्कुल। है ना। आज हम आप अगर यहाँ पे हैं तो एक लड़की की वजह से, एक महिला की वजह से हम आप, बिल्कुल। चाहे वो लड़का हो या सही लड़की बात। हो, हम इस जगह पे हैं, इस धरती पे हैं, बिल्कुल। है ना। तो उसके बाद आप सोचिए कि एक महिला की वजह से हम सब इस संसार में हैं, और उस महिला को हम इस तरीके से दहेज के लिए जिंदा जला देते हैं, इस तरीके से उसको उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए लड़की को भी और लड़की के माँ बाप को भी, शादी से पहले कि हम 1 रुपया दहेज नहीं देंगे, बिल्कुल। है ना। 1 रुपया दहेज नहीं देंगे, आपको शादी करनी है तो कीजिए वरना नहीं कीजिए, है ना। यही तो दिक्कत है ना अंशु, की लोग, लड़की की एक एज होने लगती है ना तो आसपास के लोग भी बोलने लगते हैं, अरे आपकी लड़की शादी नहीं कर रही, इसका कहीं कोई अफेयर है क्या। वो भी तो 10 कहीं ना बातें कहीं होती हैं। लड़की को मेंटल प्रेशर में डालता समाज है। सबसे बुरा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि समाज के हिसाब से मत जी। चलिए, आप अपने हिसाब से चलिए। बिल्कुल। समाज के हिसाब से चलेंगे तो आपको ताने मारेंगे, उनकी चीजों को इग्नोर करिए, आप अपने सही रास्तों को चुनिए। बट ये चीज लड़की के माँ बाप को भी तो समझनी बिल्कुल। चाहिए कि अगर आपको समाज बोल रहा है कि आपने अभी तक अपनी लड़की की शादी की नहीं की, तो आप वहां पे स्टैंड लो कि भाई जब उसकी मर्जी होगी मैं बिल्कुल। तब शादी करूंगा उसकी। बिल्कुल। और मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो भी लड़की के बाप हैं या कोई भी कभी किसी बने, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वहीं जाइए जहां आपकी इज्जत हो। बिल्कुल। आप वहां मत जाइए जहां आप ढेरों पैसा दे करके आपकी बेटी को जला दिया जाए, तो इससे कोई मतलब निकलता नहीं। आपने 18, 28 साल, 30 साल जो भी पाला, उसके बाद उसको जला दिया जाए। मैं तो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेरे आंखों में आंसू आ गया था कि बच्चा खुद बयां कर रहा है, जो इतना छोटा बच्चा है, कि मेरी माँ के ऊपर कुछ छिड़का गया, मुझे नहीं पता, लेकिन लाइटर लगाया तो मेरी माँ भाग रही थी। बताइए उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरा होगा कि जब सच उसकी में। माँ तड़प कर भाग रही थी, आग में जल रही थी। एक बात ये है कि आज के समाज में, आज के टाइम में बात करें, जैसे लड़की किसी भी चीज से ससुराल में एक अनकंफर्टेबल फील करती है, ठीक है। जैसे कि उसे परेशान किया जाता है, मारा जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है। अगर वो कुछ लोग की बात कर रही हूँ, अगर वो अपने घर में बताती तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं कोई बात नहीं, रह लो ना, पति है, ससुराल में हाँ, ऐसा होता है, ऐसा रह लो बहुत ना, से लोग क्या बोलते हैं हुआ? कि नहीं, क्योंकि यहाँ आ जाओगी वापस यहाँ तो पे इज्जत चली यहाँ पे जाएगी। डर है कि समाज क्या बोलेगा, लड़की का तलाक हो गया, लड़की घर वापस आ गई। एक ये भी बहुत बड़ा इशू है। हम आपसे यही अपील करेंगे कि आपकी बेटी अगर आपसे ससुराल पक्ष की ऐसी शिकायतें करती है कि उसे मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो प्लीज आप उसे इग्नोर ना करें। क्या पता आने वाले समय में उसके साथ कुछ बड़ा हो जाए, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी बेटी अपने घर ले आए, कम से कम आपके साथ वो जिंदा रहेगी, निक्की की तरह मर नहीं जाएगी। बस मैं भी लास्ट में यही कहूंगा कि जो भी पिता अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जा रहे हैं, वो सुरक्षित ढूंढे कि क्या मेरी बेटी खुश रहेगी। दहेज के नाम पर कुछ मत दें, आपको देना अपनी बेटी को दीजिए, लेकिन दहेज के नाम पर 1 रुपया मत दीजिए। आगे वाले को देखिए क्या इसकी मंशा है, सब साफ पता चल जाता है। और मांगने वाले को तो बिल्कुल ना दे, चाहे वो एक चम्मच ही क्यों ना मांगे। जी।